नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगाने और सीधी सी बात करेंगे। और देखो, वर्ल्ड मार्केट के सीनियों से अपने मार्केट को कंपेयर करेंगे। बहुत सारे लोगों को इस चीज का डाउट है कि आखिर में इंडियन मार्केट एक बार चलने के बाद में सवेरे लग रहा था कि काफी सारा ये जो नीचे जाएगी, लेकिन अभी जो है आपकी मार्केट ने अच्छा खासा बाउंड बैक किया है। और सबसे खुशी की बात क्या है कि हम लोग जो है ना, ये अपना 23,361 पर ही है, तो इस लेवल को बचाने में कामयाब हो गए हैं। 121 पॉइंट हमारा फॉल हुआ है। तो अभी आगे हम देखते हैं कि उसके बाद में हमारी मार्केट का क्या सिनेरियो रहा है। उस सिनेरियोज को देखने के बाद में आपसे फिर फर्दर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली वर्ल्ड की मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ा है। आपको मैं एक बात बताऊं कि ट्रंप साहब के जो टैरिफ का जो है ना, वर्ल्ड मार्केट पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है इसका, ठीक है ना। और पूरी वर्ल्ड मार्केट का मूड इन्होंने खराब करके रख दिया। लेकिन इंडियन मार्केट का क्या हुआ है वो आपसे लेटर डिस्कस करते हैं और फिर लेंगे कमेंट एंड क्वेरीज लेंगे, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। तो 121 पॉइंट आपके निफ्टी में डाउन हुआ है 0.52%, सेंसेक्स में 0.41%, आईटी अप रही है स्लाइटली, एंड स्मॉल कैप और मिड कैप दबाव में रहा है। ये कम से कम 0.2% के आसपास टूटे हैं, 1.5 से 0.2%, ठीक है। वहीं पर ही खरीद फरोख्त का आंकड़ा अभी नहीं आया है, रात में जब आएगा तो आपको अपडेट करा जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद में ये आपका हो गया है। अब लेते हैं हम कमेंट एंड क्वेरीज, उसके बाद में फिर करेंगे सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली क्या है कि ये बनता भी है, तो ये रमन सिंह जी हैं मेरे ख्याल से। ये जहां तक मेरे को याद आ रहा है 2 दिन पहले इनकी मैंने क्वेरी को कवर किया था, फिर दोबारा इन्होंने डाल दिया है। सर मेरे पास 5 म्यूचुअल फंड है, 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप, 1 फ्लेक्सी कैप, वन ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड माय ओपिनियन, मैंने दे दिया, तो इस पर समय व्यर्थ नहीं करेंगे। मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका दिस मंथ ताकि टैरिफ ना लगे। मेरे ख्याल से ओवरऑल अच्छा बजट है, मेन फोकस ऑन दी कंज्यूमशन। नहीं, बजट को अच्छा या बुरा करने के लिए उसका परिदृश्य जो दिखाई देगा आने वाले समय में, जब इसको निर्मला सीतारमन जी एड्रेस करेंगी, उसके बाद में इसका जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब जाकर के बहुत सारी चीजें क्लियर दिखाई देंगी। लेकिन जो इन्होंने एक्शन लिया है, तो एक्चुअली जो है ना, सरकार ने इस समय जो एक्शन लिया है वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट एक्शन हो सकता था, कोई भी इसमें दो राय नहीं। अब अगर आरबीआई इसमें थोड़ा सा स्टेप लेती है, पॉजिटिव मोड दिखाती है, सरकार उसमें ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते। अब ऐसा नहीं होना चाहिए एक साइड से करके सरकार उसके बाद में उनके कंधे पर रख करके फिर बंदूक चलाए, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, नहीं होता। वो ऑटोनॉमस संस्था है, उन्हें उनके अनुसार काम करने दिया जाए, तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोगों का जैसा ओपिनियन होगा कि आरबीआई को इंडिपेंडेंट काम करने देना चाहिए। विकास क्या है, को फाइनेंशियल एक्सपर्ट है यार आरबीआई के, जिसको भी आपने गवर्नर बनाया तो सोच समझ करके बनाया होगा, अगला आदमी कैपेबल है, तो आई थिंक कि मतलब जो है ठीक ठाक हो जाएगा। ऊपर मिडिल क्लास है अंकल, 30% टैक्स किसके ऊपर भाई? 30% टैक्स तो अभी क्लियर हो गया ना। 30% तो जिनकी सालाना 25 लाख से 30 लाख है वो वाले है ना, तो ठीक है। अंकल जी आपका दोस्त गुजराती बंधु आपसे नाराज हो जाएंगे। नहीं सर, गुजरात बंधु सर मेरे से कभी नाराज नहीं होंगे, उसकी आप चिंता ना करें। गुजरात बंधु सर को मालूम है कि हम लोग अपनी लिमिट में रह करके बात कर सकते हैं, ठीक है ना। मार्केट को अगर उतना बुरा लगा होता तो बहुत ज्यादा गिरता। नहीं देखो दोस्त, ऐसा है कि उस दिन लोगों को बाद में समझ में आया, लोगों को ये चीजें बाद में समझ में आई हैं कि कहीं ना कहीं, तो इसीलिए तो हम लोग उसका वो दे रहे हैं, क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं। अब मैंने इतने डाटाज के साथ आप लोगों को क्लियरिफाई करा है कि क्या क्या परिदृश्यों के साथ में और क्या क्या लेकर के सिंडो लेकर के सरकार ने उस पर जो स्टेप लिया है, यस वो स्टेप काबिले तारीफ है। लेकिन इसका अगर इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होता है तो एक्चुअली 1 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ के चक्के को घुमा देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सरस्वत जी बोल रहे हैं राम राम भैया जी, ओके। इस साल मार्केट निगेटिव रिटर्न ही देगा, गौरव अंधवा सर बोल रहे हैं, ये तो होना ही है सर। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, मार्केट किस कदर करवट लेगी इसका प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता है, तो ये मेरे लिए भी बोल पाना बड़ी जल्दीबाजी होगी, ठीक है ना। ओके गौरव अंधवा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रवि सिंह जी बोल रहे हैं सोजा काका रात हो गई है। थैंक यू भाई रवि, मेरे लिए इतनी चिंता करने के लिए, बहुत अच्छा। गौरंदवा सर बोल रहे हैं ओके सर, ओके। गौरंदवा सर क्या बोल रहे हैं, 12 लाख तक नो टैक्स, झोल ही झोल। नहीं सर, कोई झोल नहीं, 12,75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल रहा है और 4 से लेकर के 12 तक टैक्स तो है ही है। अब आपकी किसी अदर सोर्सेस से अगर इनकम है तो उस पर पक्का लगेगी। जो आपको बताया गया है, सैलरीड क्लास हो गया, उसके बाद में रेंटल इनकम हो गई, उसके बाद में बिजनेस की इनकम हो गई, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा के ऊपर है। अब इसमें आपकी इनकम
ये वाली, अब इसमें आप जो 1.25 लाख यहाँ पर भी वो लोगे, आप अगर रिबेट लोगे वहां पर भी बोलोगे मेरे को 12 लाख तक जाना है, तो ये थोड़ा सा वहां पर एलटीसीजी पर तो वसूलेगी सरकार, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसमें बोलेगी आपको हमने 1.25 लाख वहां का रिबेट दे दिया है, तो अब जितना हो रहा है भाई उस पर दे दो टैक्स। तो ये है, अब वो आने के बाद में सर, नोटिफिकेशन आने के बाद में तब जाकर के ये चीजें क्लियर होंगी, कुछ ना कुछ तो है ही है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप सर खुद ही आरबीआई वाले हो, तो कम से कम इनकी भाषा को समझ रहे हो, अगर आप अच्छे से समझ में आ रहा है तो फिर हमें थोड़ा सा, हमें भी क्लियरिफाई करो। जितना अब हमने उसको समझा है, जितना हमने उसको स्टडी किया है, जितना हमने देखा है और जो सीएज वगैरह से बात करी है, उसके बाद में उतना मेरे को जो समझ में आया है वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। बिल्कुल, तो सरकार ने भी बोल दिया है कि मीनिंगफुल करेक्शन होगा। देखो सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब सरकार का ये कहना है कि भाई बहुत सारे इनको आताताइयों को, इनको पसंद नहीं, आताताइयों का मतलब समझ लो ऑपरेटर्स का, जिनकी भागीदारी 53% है, जो सोच रहे थे रिटेलर्स के 15%, रिटेलर्स के 15%, एफआईआई के 15% उनके, इनको हम चाबुक चलाएंगे और उसके बाद में हम अपनी बिकवाली करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा हुआ जब जो है एफआईआई जाते हैं तो हमारे यहाँ पर वो ऑपरेटर्स बेचते हैं, ना कि हमारे आप जैसे बेचते, क्योंकि हम नहीं निकालेंगे तो हमारे फंड मैनेजर क्या पड़ी है भाई, बेचेगा, उसको तो कोई मतलब ही नहीं बेचने का। तो ये ऑपरेटर्स बेचते हैं, तो ऑपरेटर्स सोच रहे थे हम तो मलाई काटेंगे। अब देखते हैं आज का जो दबाव है कितना दबाव रहा है। लेकिन वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, खरीदारी आज भी रिटेलर्स ने जम करके किया है। क्यों? क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स है, वो सही तरीके से लगे हुए हैं। एक्चुअली सही तरीके की बात तभी पहुंच पाती है लोगों तक जब छोटे इन्फ्लुएंसर, आज के मैं इस टेक्नोलॉजी का भूरी भूरी शुक्रगुजार हूं। अगर ये नहीं होती तो मैं आप लोगों से कहां से बात करता, आप लोग खुद सोचिए। ठीक है, चलिए, निफ्टी पक्का 20,000 रेंज तक जाएगा, नाउ श्योर। सर अभी इस मामले पर कहां तक जाएगी सर, मेरे लिए थोड़ा सा इमेच्योर जो है प्रेडिक्शन होगा। लेकिन हाँ, अब 22,000 का जो आंकड़ा हमें दिख रहा है, कम से कम 22 पे थोड़ा लेवल पे तो आए। हाँ, अब वो 22,800 पर जाकर के फिर वापस हो जाना, फिर वो मजेदार जो है गिरावट नहीं खा सकते हैं। ओके, डेयर डेविल सर क्या बोल रहे हैं? अमेरिकन मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, उसे गिरने का टाइम आ चुका है। उसके साथ साथ हमारी मार्केट भी गिरेगा और निफ्टी 21,500 तक गिरने का चांस है, ये मान सकता हूं मैं। अब ये पूरा का पूरा डूब जाएगा, लेकर के चला जाएगा सर, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ करता है। तो भाई हंसने वाली बात क्या, बिल्कुल हंसने वाली बात क्यों नहीं यार। जिनको अगर निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म का परसेप्शन है, वो तो इंतजार करता है दादा, वो तो इंतजार करता है कि यार मेरे को थोड़ा सा उस पे मिले, भाव से मिले। तो इसमें तो होती है, खुशी वाली बात होती है जिसका गोल लंबा है। और ऐसा तो है नहीं, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन में रही, यस इसको ऊपर तो जाना है। फिर उसके बाद में डेविड सर ने क्या बोला, मार्केट गिरता है तो इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, खुशी तो होगी ना। यस, यही बात मैं भी बोल रहा हूं कि भाई देखो, हर किसी का सुख और दुख को समझने वाला आदमी समझ। अब मैं अगर यहाँ पर बैठा हूं तो मेरे को दादा को भी समझना है, डेविड सर को भी समझना है, और एक्चुअल क्या होना चाहिए वो भी समझना है। देखो दादा, अब इस समय जिनको खरीदारी का मौका है, अच्छा मौका लोगों को मिलने वाला है, थोड़ा और मिल जाए तो अच्छी बात है। बार बार की किचकिच जो है ना वो खत्म हो जाएगी, नहीं तो फिर हमेशा तलवार ही लटकी रहेगी। एक अच्छा खासा संकुचन आ जाए, स्प्रिंग में जो बोलते हैं कंप्रेशन आ जाए। देखो इकोनॉमी तो श्रिंक है, इसमें कोई भी, इकोनॉमी बिल्कुल सिकोड़ दिया है इन्होंने, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों ने इनको धोखा दिया। मंशा इनकी गलत नहीं थी, सरकार अच्छी सरकार है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, टीम भी अच्छी है। लेकिन क्या है, अब बोलते हैं ना बैक बाइट अगर हो जाता तो क्या कर सकते हो भाई मेरे, मुंह में राम बगल में छुरी। तो अधिकारियों ने और उद्योगपतियों ने इनको इस टाइप से इन्हें जो धोखा दिया है। अब जब एकदम से संकुचित हो गई, पानी सर से गुजर गया, तब उसके बाद में याद आई नहीं यार ये तबका ये भी है, इनको दिया जाना चाहिए। तो अच्छी बात है, इसका अपना स्वागत भी किया जाना चाहिए, सरकार का काम सराहनीय है। वाह जुगानी चाचा, आज दिल जीत लिया। सौरभ जो है, सौरवकांत जी बोल रहे हैं, ओके भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीक क्रैश, वरुण ब्लाक जी बोल रहे हैं, देखते हैं सर नेक्स्ट वीक का क्रैश होगा कि नहीं होगा। अच्छा तो ठीक है, अब यहां पर हम इसको स्टॉप करते हैं क्वेरीज को, क्योंकि क्वेरीज को खींचना जरूरी है। सारस्वत जो सर बोल रहे हैं, खरी खरी बात कही भैया जी ने। ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच सारस्वत जी। और आप अपने उनको अपना डालते रहिए, क्वेश्चन को डालते रहिए, और उसके बाद में उस पर हम धीरे धीरे आपको पक्का बाकायदे सलाह देते रहेंगे। हाँ, लेकिन आप मानेंगे तो यस अच्छा खासा पोर्टफोलियो आपका तैयार कर देंगे, आराम से आप अपना निवेश करते रहिए। ठीक है सर, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओके चलिए, अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ट्रंप के टैरिफ ने पूरे वर्ल्ड मार्केट को
का मूड जो है ये कर दिया अपना खराब करने के लिए काफी है, ठीक है ना। बट आइए देखते हैं कि हम भारतीय मार्केट और वर्ल्ड मार्केट की एक झलक आफ्टर टेरिफाइड बजट। सीधी सी बात है कि भैया हो आफ्टर टैरिफ एंड बजट, इसके बाद में हम इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। देखो बजट की जैसे ही समझ आई है लोगों में, तो उसके बाद में मार्केट में लोगों ने खरीदारी करी है, इसको कोई संदेह नहीं। अगर हम वर्ल्ड मार्केट की बात करें, जापान की मार्केट 2.5% डाउन गई है और वहीं पर ही ऑस्ट्रेलिया की मार्केट 1.75% डाउन गई। ये मैं मॉर्निंग का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। दाउ जोन्स रात में 1.16% डाउन गया है, S&P 1.6% डाउन गया है, नास्डैक आपका 2.26% डाउन गया था। लेकिन उसके विपरीत इंडिया में आईटी सेक्टर आज थोड़ा ठीक ठाक रहा है, तो ये भी देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है, हमारी मार्केट कभी कभी क्या करती है, अमेरिका के उल्टा परफॉर्म करती है। अमेरिकन मार्केट ये पूरे में गिरी है। हमारे यहां पर मैं तब भी बोल रहा हूं, जिस प्रकार से हमारे यहां पर दोहरा मार, कल हमने बोला था ना दोहरी मार पड़ने की संभावना है। एक तो बजट वाला इशू, लोगों को ये समझ में थोड़ा लेट आएगा, ऐसा लग रहा होगा कि इनको दे दिया, ऑपरेटर्स गेम खेल, लेकिन ऑपरेटर्स भी बड़े चालू हैं, क्योंकि ऑपरेटर्स को पता है कि अगर हमने यहां पर पैसा रखा, हमारी गवर्नमेंट भी कम चालबाज नहीं है। उसने बोला ऑपरेटर्स को भी उन्होंने गेम कर दिया, एक बार चाल समझ में आ जाए, बोला ठीक है बेटा तुमने अगर बेचा तो रिटेलर्स हमारा तैयार है। और भाई मिडिल क्लास तो होता है स्वाभिमानी, वो बोलता ठीक है हमारे हाथ में कुछ तो पैसा आ रहा है, उसका हम खरीद लेंगे, मौका तो दो, ठीक है। क्रूड ऑयल आपका 2% अप रहा है, ठीक है ना, मजबूत हुआ है, डॉलर भी मजबूत हुआ है। तो क्रूड ऑयल अगर अप गया है, डॉलर मजबूत हुआ, तो हमारे लिए थोड़ा सा चिंता की बात है। और जब भी डॉलर मजबूत होता है तो आईटी सेक्टर भागता है। क्यों? क्योंकि जब वो क्या नाम है एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको किस में कमाई होगी, डॉलर में कमाई होगी, तो इसलिए आईटी भागा। ये चीजें यहीं पर ही हैं, आपके खाली समझने का फेर है। मींस इसका मीनिंग क्या है? ट्रंप चाचा का टैरिफ, ट्रंप चाचा ने कनाडा एंड मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाया, उन्होंने भी तुरंत ही रिवर्स में तुरंत ही जवाब दे दिया, बोला हम भी सेम लगाएंगे। ऑन एवरी एक्शन देयर इज इक्विजिट एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया हो गई, यहां पर होगी। चाइना अभी थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि चाइना चालबाज है। चाइना ने अपने आप को संभाला हुआ है। चाइना ने बोला नहीं, अभी हम पत्ते नहीं खोलेंगे, अभी तो तुम खाली दीप सीख को देख लो। दीप सीख का उन्होंने ऐसा ट्रेलर दे दिया है कि पूरी सिलिकॉन वैली हिल गई। ये आप लोगों ने देखा होगा, याद है ना आप लोगों को, मैंने बताया था इन चीजों को, बाकी लोग भी बता ही रहे होंगे। तो इससे 120 लाख करोड़ का यूएस का जो ना इकोनॉमी प्रभावित होगा। इन्फ्लेशन वहां पर भी भागेगा। अबे भागेगा तो मान करके चलिए कि सीधी और सिंपल सी बात है भाई मेरे, कि दुनिया में भी महंगाई भागने की कोशिश करेगी, क्योंकि अमेरिका इफेक्ट होता है भाई, देखो सबके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। बट ट्रंप चाचा ने सीधा और क्लियर कट कर दिया है कि भाई मेरे थोड़ा बहुत पेन तो उठाना ही होगा। लेकिन इसको वहां के किसी भी चैनल ने, किसी भी उनके पेपर ने इसको सही नहीं बताया है, ठीक है ना। और उसके बाद में सेम जो है ना, इनके लिए हर जगह से सेम भाई प्रतिक्रिया आ रही है। सीधी सी बात है यार, किसी को एक थप्पड़ मारोगे तो थोड़ा बहुत तो प्रतिक्रिया तो देगा। अब देखते हैं इसका कितना इफेक्ट पड़ता है, ये आप लोगों के ऊपर है। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा कि आज जो है ना हमारी मार्केट पर जितना हम लोग डरे हुए थे, उतना ज्यादा कोई असर नहीं पड़ा है। और अभी आप लोग थोड़ा सा पार्ट पार्ट में ही पैसा लगाइएगा, एक साथ पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी सलाह मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को ये है, थोड़ा सा इंतजार करिए, जैसे आपकी एसआईपी चल रही है। हाँ, एसटीपी जिनके पास ज्यादा पैसा है, थोड़ा बहुत एसटीपी कर सकते हो। वैसे आज मैंने भी पोजीशन नहीं बनाई है, ठीक है ना, बिकॉज हमारे घर में कुछ रिलेटिव वगैरह आ गए थे, तो सो ही मैंने कुछ भी मतलब जो है वो नहीं किया है, क्या नाम, पोजीशन नहीं बनाई है। और पोजीशन बनाने की भी मैं नहीं समझता हूँ कि अभी थोड़ा सा जरूरत है, क्योंकि जब ये जो है 23 से नीचे आएगा तो उसके बाद में देखी जाएगी, नहीं आएगा तो थोड़ा सा अप में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।